इस तरह की कई वीडियोस आई हैं जिसमें ईवीएम में किस तरह वोट की चोरी होती है। भारत के सरकार वो ईवीएम से चुनाव ज़बरदस्ती क्यों कराना चाहती है, जब 95% जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। भारत की जनता चाहती है कि उनको चुनाव उन बैलेट पेपर से हो। 95% लोगों ने कहा कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो अगर मैं ये कहता हूँ भारत सरकार करवा ले, इलेक्शन कमीशन करवा लेना सर्वे, पूरे इंडिया का सर्वे करवा ले, पता लग जाएगा। इसका मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वो बीजेपी के कंट्रोल में काम कर रहा है। ईवीएम बैन करने की मांग लगातार बुलंद होती जा रही है और लगातार अब आम जनता भी समझने लगी है कि ईवीएम किस तरीके से हैक होती है और इसका सबूत जंतर मंतर से लाइव हैकिंग करके भी दिखाया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है राजेंद्र पाल गौतम जी। क्या कहेंगे सर, अब तो आपने लाइव हैकिंग करके भी दिखा दिया है, लेकिन अब जो चुनाव आयोग की नए अपडेट आए हैं उसमें चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो लोग भी ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, बैन करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए चुनाव आयोग कहता है कि ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग जो है वो जन जागरण का अभियान चला रहे हैं जिसमें आम जनता को ईवीएम की अच्छाइयाँ बताई जाएंगी। नहीं, मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो अपना वोट दे रहे हैं उनका वोट उसको जा रहा है, लेकिन जनता को इस बात पे आजकल भरोसा नहीं हो रहा है। और इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस तरह की कई वीडियोस आई हैं जिसमें ईवीएम में किस तरह वोट की चोरी होती है, वो कुछ एक्सपर्ट्स ने करके दिखाया है। और दूसरी बात, ऐसे कई वीडियोस आए हैं जिसमें जो प्रत्याशी खुद जो चुनाव लड़ा है उसके अपने बूथ पर, जहां उसका पूरा परिवार और रिश्तेदार रहते हैं, वो खुद भी रहते हैं, जब वो ईवीएम मशीन खुली उस बूथ की तो उसमें उसको एक भी वोट नहीं मिला। तो वो खुद प्रत्याशी कह रहा है कि मेरा वोट कहाँ गया। एक मिनट के लिए मान लें कि घर वालों ने भी वोट नहीं दिया, लेकिन उसका खुद का भी वोट कहाँ गया। तो इन सब बातों से ये संदेह होता है, और संदेह इसलिए भी मजबूत हो जाता है जब यहाँ पृथ्वी पर बैठकर मंगलयान या चंद्रयान भेजा जाता है, अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो उसको यहीं से बैठ के रिपेयर भी कर दिया जाता है। तो अगर इस तरह मशीन में हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी भी व्यक्ति की उसकी आवाज़ में उसी के चेहरे को बिल्कुल इस तरीके से कोई भाषण बयान दिलवाया जा सकता है जैसे वो सच में दे रहा हो, तो फिर ये पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि आखिर है तो मशीन। तो इस मशीन के द्वारा भी, जिसके कस्टडी में मशीन है और जो उसमें कोडिंग करते हैं, वो उस मशीन में क्या कर सकते हैं इस राज को कोई दूसरा नहीं जानता। तीसरी बात, जिन विकसित देशों ने ईवीएम बनाई है उनको खुद को उस ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वो लोगों ने ईवीएम हटा के वहाँ वो बैलेट से चुनाव करवा रहे हैं। तो आखिर हमारा चुनाव आयोग भारत का और भारत के सरकार वो ईवीएम से चुनाव ज़बरदस्ती क्यों कराना चाहती है, जब 95% जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। और चौथा तर्क ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग के गठन के लिए 3 सदस्य जो कमेटी होगी उसमें देश के प्रधानमंत्री जी होंगे, देश के विपक्ष के नेता होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन केंद्र की सरकार ने संसद में बिल लाकर जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बनाई हुई व्यवस्था को बदल दिया, और आज इलेक्शन कमीशन के गठन के लिए जो 3 सदस्य होंगे उसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के कानून मंत्री और देश के विपक्ष के नेता होंगे। यानी कि 2 सदस्य तो उसमें केंद्र सरकार के हो गए। तो अगर 3 में से 2 सदस्य जब केंद्र सरकार के हो गए तो इलेक्शन कमीशन का जो गठन होगा वो तो उन लोगों का होगा जिनको केंद्र सरकार चाहेगी। तो फिर वो निष्पक्ष रहेगा, इस पे संदेह के बादल गहरा रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से और भारत की सरकार से, लोगों को डराना धमकाना बंद करें और वो लोगों के भरोसे को कायम करें। हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी इस मांग को कर रहे हैं, पूरे देश में इसको जन आंदोलन बना रहे हैं। और देश में हमें ये फंडामेंटल राइट हमारा संविधान गारंटी देता है, जिसकी सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की है, कि हम हमारे फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करके हम सरकार पर दबाव बनाएं कि सरकार जनता की सुने। और जनता चाहती है ईवीएम से चुनाव ना हो, उनका वोट मत के द्वारा, बैलेट पेपर के द्वारा उनका वोट पड़े। तो फिर मैं मानता हूँ कि इस बात को
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मान लेना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चुनाव आयोग जो है ईवीएम के बारे में आप जितनी भी बातें कह रहे हैं, जो भी कह दें, चुनाव आयोग कहता है कि सब उलझुल बातें हैं और लगातार ये चुनौती दे रहा है। चुनाव आयोग वो मशीनें सौंप देना, जो एक्सपर्ट जिन्होंने यहाँ करके दिखाया उनको ईवीएम मशीनें सौंप दे और वो लोग उसको फिर दिखाएंगे कि किस तरह उसमें गड़बड़ संभव है। जब तक कोई मशीन किसी को हैंडओवर नहीं की जाती वो कैसे बता सकता उसके अंदर क्या है। ठीक है ना। तो जो मशीनें करके दिखा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन देख ले, चेक कर ले और इलेक्शन कमीशन उनको एक्सपर्ट्स को दे दे ताकि वो एक बार उसे देख तो ले उसके अंदर है क्या। जब वो उसको कहते हैं कि हम पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद इसे भेजते हैं, क्यों भरोसा तो हमारे करें बाद वो मैं कह रहा हूँ उनकी बात का क्यों भरोसा कर लें। जिनको केंद्र की सरकार मनमाने तरीके से जिनका चयन करे उनकी बात का क्यों भरोसा करे देश की जनता। मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपको भी लगातार चुनौती दी जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव जब बिल्कुल करीब आ गया है तब आपने आवाज बुलंद किया है। इस 3 महीने में हम तो होने पहले वाला से ही कर रहे हैं, हम तो पहले से कर रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली की विधानसभा के अंदर बाकायदा ईवीएम मशीन में किस तरह से वोट चोरी हो सकते हो करके दिखाया था। और 2018 में मेरे खुद के घर पे, मेरे खुद बंगले पे, जिसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे और बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे पत्रकार थे, बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, जहाँ एक एक्सपर्ट ने जो BHEL से ही थे उन एक्सपर्ट्स ने बाकायदा मशीन में करके दिखाया कि किस तरह घोटाला होता है, किस तरह मशीन से चोरी होती है। तो फिर इस पे बिल्कुल भरोसा आम भारत की जनता को नहीं बचा है वो ईवीएम पर। और भारत की जनता चाहती है कि उनको चुनाव उन बैलेट पेपर से हो। तो क्या लगता है 3 महीने मात्र बचे हैं, इस 3 महीने में ईवीएम बैन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। अभी जन आंदोलन बन गया है, पूरा देश खड़ा हो गया है और भारत की सरकार को झुकना ही होगा। भारत की सरकार जनता ने चुनी है, जनता की बात उसको माननी पड़ेगी। वो जनता से ऊपर नहीं है, वो देश से, देश के संविधान से देश की सरकार ऊपर नहीं है। पर जनता तो इस वक्त राम मंदिर में व्यस्त है, अयोध्या जाने में व्यस्त है। नहीं, वो कुछ गिने चुने बीजेपी के कार्यकर्ता वो जाएंगे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या उनके द्वारा बरगलाए हुए लोग वहाँ जाएंगे। और फिर दूसरा, जाए धर्म को, इसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हो। जिसको जाना वो जाए, चाहे वो राम मंदिर अयोध्या जाए या किसी और राम मंदिर में जाए या कृष्ण के मंदिर में जाए, कोई गिरजाघर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई बौद्ध मंदिर में जाए, कोई जैन मंदिर में जाए। जिसको जहाँ जाके अपनी धार्मिक आस्था प्रकट करनी है वो करे, वो सबका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन राजनीति को धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है, धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए क्यों किया जा रहा है। तो ये तो इनकी मंशा पर शंका पैदा हो रही है। क्या लगता है गांव में जो ज़्यादातर बड़े शहरों में और तमाम जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो वोट डालने नहीं जाते हैं, अगर ज़्यादा भूमिका होती है तो गांव के उन लोगों की होती है। उन लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि ईवीएम की हैकिंग होती है और ईवीएम का बायकॉट तो वो लोग, सब लोग तैयार हो रहे हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम का बायकॉट करो, उसकी जगह बैलेट पेपर वापस लाओ। गाँव के लोग चाह रहे हैं और कुछ दिनों में 15 दिन के अंदर आपको पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन नजर आएगा और ऐसा आंदोलन जो भारत में पहले कभी हुआ नहीं होगा। आपने बताया कि सर्वे में 95% लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटा दिया जाए। वो सर्वे जानना चाहते हैं कि कहाँ हुई थी। वो पर्टिकुलर किसी एक न्यूज एजेंसी ने करवाया था, किसी पर्टिकुलर विधानसभा में करवाया था, जिसमें 95% लोगों ने कहा कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो अगर मैं ये कहता हूँ भारत सरकार करवा ले, इलेक्शन कमीशन करवा लेना सर्वे, पूरे इंडिया का सर्वे करवा ले, पता लग जाएगा पूरा देश के लोग क्या चाहते हैं। हाँ। चुनाव आयोग जो है अभी भी जो हाल में ही नए अपडेट दिए हैं कि जन जागरण की बात। देखिए, चुनाव आयोग पे अब इसलिए भी भरोसा नहीं है कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, उससे पहले बीजेपी के नेता कर देते हैं डेट की घोषणा और फिर जब चुनाव आयोग करता है वही डेट पाई जाती है। इसका मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वो बीजेपी के कंट्रोल में काम कर रहा है। इसी से जुड़ा सवाल था कि क्या चुनाव आयोग ही हैक करके देता है ईवीएम को? ये मैं नहीं कह सकता कौन कौन मिला हुआ है, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार या और कौन लोग मिले हुए हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ ईवीएम पे अब जनता को भरोसा नहीं है, ईवीएम से चोरी हो सकती है और जो लोग वहाँ चुनाव लड़े हैं उन्होंने अपने आप को वोट डाला, उनके परिवार का, उनका खुद का वोट जब बैलेट पेपर में, उसमें बैलेट मशीन के अंदर, ईवीएम मशीन के अंदर नहीं पाया गया तो ये शक और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि ईवीएम एक धोखा है। तो आपने सुना किस तरीके से जो है ईवीएम लगातार बैन करने की जो मांगे उठ रही हैं उसको और चुनाव आयोग जिस तरीके से लगातार चुनौती देता है कि ईवीएम हैक करके दिखाओ। लाइव हैक करके दिखाया भी गया जंतर मंतर पर और भी तमाम जो चैनलों पर, न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया कि किस तरीके से ईवीएम हैक होता है। इसके बावजूद जो है चुनाव आयोग का अलग मांग है और वो अब जन जागरण अभियान चला रहा है। जनता को ईवीएम के समर्थन में जो है वो बताया जाएगा कि ईवीएम किस तरीके से फ़ायदे हैं, ईवीएम
से चुनाव कराने के जो फ़ायदे हैं वो बताया जाएगा। और चुनाव आयोग का साफ ये कहना है कि ये सभी उल-जुलूल बातें हैं, ईवीएम से जो हैकिंग नहीं होती है और इसके बाद जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है ये 3 महीने के अंदर ईवीएम बैन करा देने की मांग जो है लगातार उठ रही है और कहा जा रहा है कि सड़कों पर जनता आएगी और इस बार का चुनाव जो है बैलेट पेपर से करा कर रहेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।